हाउ पेट्रो डॉलर इज़ लिंक्ड विद दिस ईरान इसराइल वॉर। सबसे पहले आपको देखें, इस पूरे पैटर्न को देखें तो आप देखते हैं कि इस साल जनवरी में वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया गया और उसका पर्पज़ यही था कि वेनेजुएला के जो क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज हैं उसको ऑक्यूपाई किया जाए। रीज़न क्योंकि वेनेजुएला चाइना को अपनी लोकल करेंसी में युआन के अंदर ट्रेड करता था ऑयल का। उसके बाद जो दूसरा मेन सप्लायर था चाइना का ऑयल का, वो था आपका ईरान। और ईरान के आप देखते हैं ख़ार्ज आइलैंड के ऊपर अब बातें चल रही हैं कि उसको कंट्रोल किया जाए, उसको ऑक्युपाई किया जाए और इस वजह से वॉर फिनिश नहीं हो रही। और अभी तक मेरीन्स जो आ चुकी हैं यूएस की मिडिल ईस्ट के अंदर नियरली 6000, वो भी इसी पर्पज़ के लिए आई है। तो ये कहीं ना कहीं आपका पेट्रो डॉलर के साथ लिंक होता है। अब पेट्रो डॉलर है क्या? पेट्रो डॉलर 1973 के बाद इस्टेब्लिश हुआ था। उससे पहले आपको याद होगा कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई 1945 में। उसमें क्या किया गया, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने कहा कि दुनिया की इकोनॉमी को हमने स्टेबलाइज़ करना है, ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाना है। तो बाकी सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो तो सारे डिस्टेबलाइज़ थे। एक ही कंट्री ऐसा था जो कि बहुत ही पावरफुल इमर्ज हुआ था, वेस्टर्न कंट्रीज़ का अलाइड था, और वो था यूएसए। उसने कहा कि हम जो है वो यूएस की करेंसी को यूज़ करेंगे, लेकिन उस करेंसी के इक्वल, मतलब आप जितने डॉलर लेंगे उसके इक्वल आपको गोल्ड मिल जाएगा। यानी गोल्ड को डॉलर के फॉर्म में ट्रेड किया जाने लगा। ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ और ये स्टैंडर्ड जो है निक्सन ने तोड़ दिया 1971 के बाद। अब मार्केट के ऊपर प्रेशर था, यूएस के ऊपर प्रेशर था, यूएस के करेंसी के ऊपर प्रेशर था कि कौन उसको लेगा भाई, पेपर की करेंसी की क्या वैल्यू है। तो बाद में डिसाइड किया गया कि अब हम इसको ऑयल के इवज़ जो है वो ट्रेड करेंगे। तो आप देखते हैं कि 1970s में कौन-सी मेन चीज़ थी गोल्ड से बेहतर जो कि ट्रेड होती थी, दैट इज़ ऑयल। हर चीज़ के लिए ऑयल ज़रूरी है। आज भी आप देखते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुई है और आपका ऑयल ग्लोबली नियरली 100% इंक्रीज़ कर गया और उसका इम्पैक्ट आपकी हर इकोनॉमी पे, हर आपकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर आ रहा है, ठीक है? तो एट दैट टाइम ये इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो ये जब डॉलर के अंदर ट्रेड होना शुरू हुआ तो उन्होंने यूएस ने सऊदी अरेबिया के साथ डील की कि भाई आपका जो ऑयल है, गल्फ़ का जो ऑयल है, वो किसी करेंसी में नहीं जाएगा सिवाय डॉलर के, यानी गोल्ड में भी आप सेल नहीं करेंगे। और इसके एवज़ सऊदी अरेबिया ने कहा ठीक है, आप हमें मिलिट्री गारंटीज़ दें। तो ये डील हुई, इसको कहते हैं पेट्रो डॉलर। अब आप देखें इसकी वजह से हर कंट्री ने ये डॉलर लेना शुरू कर दिया। जापान को अगर उसने ऑयल लेना तो उसको डॉलर चाहिए, पाकिस्तान ने ऑयल लेना तो उसको डॉलर चाहिए। तो इस वजह से डॉलर की जो इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है वो दोबारा इंक्रीज़ हो गई और यूएस के लिए सिर्फ डॉलर, उसने उसके डॉलर चाहिए होते हैं तो वो प्रिंट करता है और इजीली उसको जो है वो सस्ते डॉलर, जो चीप डॉलर है, जो वो लोन लेता है, वो अवेलेबल है। तो अब ये था अंडर थ्रेट बिकॉज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ अदर करेंसीज, ब्रिक्स की, युआन की, चाइना की। और इसको थ्रेट करने के लिए आप देखते हैं ये सारी वॉर चल रही है। और इस पूरे हम पूरे सिस्टम के अंदर देखेंगे कि जो मेन आपका आगे आने वाला वक्त बताएगा कि क्या पेट्रो डॉलर जो है वो सर्वाइव कर पाता है या नहीं कर पाता। और दूसरी एजम्पशन ये भी देखनी पड़ेगी कि क्या इस इरा के बाद, इस वॉर के बाद जो रीन्यूएबल्स हैं उसकी रेलेवेंस इंक्रीज़ होगी, क्योंकि इस वक्त ऑयल अंडर प्रेशर है। और जो भी मेजर इकोनॉमीज़ हैं, जैसे आप देखते हैं यूरोप के अंदर रशिया का जब ऑयल कट ऑफ हुआ था तो उसने रिन्यूएबल्स की तरफ एक्सेलरेट किया था, ठीक है, एलपीजी की तरफ एक्सेलरेट किया था। लेकिन आज कतर की एलपीजी ऑफलाइन है, आपका सऊदी अरेबिया का ऑयल जो है, गल्फ़ का ऑयल जो है काफ़ी हद तक हैम्पर्ड है। तो क्या रिन्यूएबल्स इसकी टेक प्लेस कर पाते हैं? अगर ये कर जाएंगे तो आप देखेंगे कि पेट्रो डॉलर की जो वॉर चल रही थी वो हमें ख़त्म होती नज़र आएगी।